हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 19 जुलाई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। इम्पॉर्टेंट डेज में 18 जुलाई की बात करेंगे। 18 जुलाई को आता है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। कौन सा है? इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला जो थे ये साउथ अफ्रीका के काफ़ी फेमस लीडर थे। इन्होंने वहाँ पे पॉवर्टी को दूर करने के लिए, इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए काफ़ी अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया है साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो 1994 में ये बने थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। उससे पहले 1993 में इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी के लिए काफ़ी वहाँ पे काम किए हैं, फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। तो 1993 में इनको जो नोबेल पीस प्राइज मिला था, ये प्राइज इन्होंने शेयर किया था वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ। थीम की बात करें तो इस साल का थीम है इट इज स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ये है इस साल का थीम 2024 का। ये जो थीम होते हैं ये हर साल चेंज होते रहते हैं। तो 2024 का थीम क्या है? इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड लोकेटेड? फिजिकली चैलेंज्ड जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए इंडिया की सबसे पहली डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी कौन सी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए ही है? वैसे तो होता है ना कि नॉर्मल हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ पे एक दो स्टूडेंट आ गए फिजिकली चैलेंज्ड भी है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे साथ में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए ही है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे फिजिकली चैलेंज ही होंगे। तो इंडिया की पहली डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में है जो फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए है? तो वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन सी स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के अंदर है ये यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी का नाम क्यों आया? क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज आई है। न्यूज क्या है कि जो झारखंड गवर्नमेंट है, झारखंड की जो सरकार है, वो प्लान कर रही है कि वो झारखंड के अंदर एक फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी बनाएगी। झारखंड में रांची में। कहाँ पे? रांची में ये फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिवर्सिटी खोलेगी। और जब झारखंड की ये यूनिवर्सिटी जो है, ये रांची की जो यूनिवर्सिटी है, ये तैयार हो जाएगी तो ये ईस्टर्न इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी बन जाएगी। इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए? तो वो है जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी, चित्रकूट उत्तर प्रदेश के अंदर है। और झारखंड गवर्नमेंट अभी ये इस पे काम कर रही है कि रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि रांची के अंदर वो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जब ये यूनिवर्सिटी बनके तैयार हो जाएगी तो वो ईस्टर्न इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी हो जाएगी जो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए होगी। नेक्स्ट है हूच ट्रेजेडी। हूच ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? हूच ट्रेजेडी है क्या? हूच ट्रेजेडी है कि रिसेंटली एक स्टेट के अंदर, इंडिया की ही एक स्टेट है, जहां पे लिक्वर पीने की वजह से लोगों की डेथ हो गई है। क्यों? क्योंकि वो जो लिक्वर थी वो फेक थी। जो उन्होंने शराब पी थी तो वो फेक शराब थी, मतलब वो उसको इस तरह से बनाया गया था कि वो एक तरह से पॉइजनस बन गई थी, जिसकी वजह से 61 लोगों की वहां पे डेथ हो गई है, जिसको नाम दिया गया है हूच ट्रेजेडी का। तो हूच ट्रेजेडी कौन सी स्टेट में रिसेंटली हुई है? तो वो है तमिलनाडु स्टेट में। कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु स्टेट है। तमिलनाडु स्टेट में हूच ट्रेजेडी की वजह से वहां के जो कलकरुची डिस्ट्रिक्ट है, कलकरुची डिस्ट्रिक्ट के अंदर 61 लोगों की डेथ हो चुकी है और 100 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड है। तकरीबन 118 लोग हैं जो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है ड्यू टू दिस फेक लिक्वर, राइट।
तो इसीलिए अब तमिलनाडु जो सरकार है वो लेकर आई है तमिलनाडु प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 को लेकर आई है, जिसके चलते हुए अब इस एक्ट के अंदर जो भी ऐसी फेक जो लिक्वर है उसको बेचेगा और उसकी वजह से अगर किसी पर्सन को नुकसान होता है, वो बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज्ड होता है, तो उस बंदे को कितने साल की सजा होएगी? 10 साल की, जो ऐसी शराब बेच रहा है जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। तो उस बंदे को 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी और साथ ही साथ 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर उसकी दारू पीने की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगी, राइट। तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगी प्लस 10 लाख तक का उसको जुर्माना देना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक समुद्री गुरुवायूरप्पा कॉलेज अनुभव चरित्रम? समुद्री गुरुवायूरप्पा कॉलेज अनुभव चरित्रम, ये क्या है? ये एक बुक का नाम है, राइट। और ये जो बुक है ये एक कॉलेज पे बेस्ड है। कॉलेज का नाम क्या है? गुरुवायूरप्पा कॉलेज। गुरुवायूरप्पा कॉलेज की जो लाइफ हिस्ट्री है, गुरुवायूरप्पा कॉलेज की जो लाइफ हिस्ट्री है वो इस बुक में एक्सप्लेन करी गई है। इस बुक की, इस कॉलेज की लाइफ हिस्ट्री जो पिछले 150 साल की इसकी लाइफ हिस्ट्री है, 150 इयर्स की इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो इस बुक के अंदर एक्सप्लेन करी गई है। तो ये जो कॉलेज है गुरुवायूरप्पा कॉलेज, ये कौन सी स्टेट के अंदर है? तो ये है केरला स्टेट में। कौन सी स्टेट में है ये? केरला स्टेट में है गुरुवायूरप्पा कॉलेज। तो इस पे एक बुक लिखी गई है। बुक का नाम क्या है? समुद्री गुरुवायूरप्पा कॉलेज अनुभव चरित्रम बुक का नाम है। तो ये बुक किसने रिसेंटली लॉन्च करी है? तो बुक की राइटर है मल्लिका साराभाई, ये वहां की चेयरमैन भी है, राइट। नेक्स्ट है, हु इज केपी शर्मा ओली? केपी शर्मा ओली काफी न्यूज में रहते हैं, नेपाल के हैं। तो ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है। केपी शर्मा ओली जो है ये नेपाल के रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है पुष्प कमल दंड प्रचंड को, राइट। उनको रिप्लेस करके अब ये बन चुके हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। नाम क्या है? केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट है, गीतानास नौसीदा स्worn in as the president of। गीतानास नौसीदा ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं लिथुआनिया के प्रेसिडेंट। सेकंड टर्म है ये इनका, लिथुआनिया में इनका सेकंड टर्म है, सेकंड टाइम ये लिथुआनिया के प्रेसिडेंट बने हैं। लिथुआनिया की लोकेशन देखें, यूरोप की कंट्री है, यूरो करेंसी चलती है वहां पे लिथुआनिया। और इसकी कैपिटल का नाम क्या है? कैपिटल है विल्नियस। कैपिटल क्या है लिथुआनिया की? विल्नियस इसकी कैपिटल है। कौन कौन सी कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है? तो इस साइड ये रशिया का पार्ट आ गया छोटा सा, नीचे ये बेलारूस का पार्ट आ गया, यहाँ पे बेलारूस, और ऊपर आ जाएगा लातविया। तो 3 कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पे आ गया बाल्टिक सी, राइट। नेक्स्ट है, विच कंट्री पास्ड अ लॉ टू ब्लॉक असाइलम सीकर्स क्रॉसिंग फ्रॉम रशिया? रिसेंटली एक कंट्री है, उन्होंने एक लॉ पास किया है। उन्होंने क्या बोला कि अगर हमारी कंट्री में किसी भी कंट्री का सिटीजन हो, अगर वो रशिया के थ्रू आता है, वाया रशिया वो हमारी कंट्री में एंट्री लेता है और असाइलम मांगता है, तो उसको असाइलम नहीं दिया जाएगा। रशिया के थ्रू अगर वो उस कंट्री में आता है और वहां से असाइलम मांगता है, मतलब शरण मांगता है, तो उसको असाइलम नहीं दिया जाएगा। तो कौन सी कंट्री है? कंट्री का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड ने अभी रिसेंटली लॉ पास किया है कि रशिया से जो भी असाइलम लेने के लिए आएगा रशिया के रास्ते से, राइट, तो उसको असाइलम नहीं दिया जाएगा। फिनलैंड की लोकेशन देख लेते हैं, ये रहा फिनलैंड, यूरोप की कंट्री है, नॉर्वे स्वीडन। तो ये है फिनलैंड, कैपिटल है हेलसिंकी। तो ये रहा रशिया। तो यहाँ से अगर कोई असाइलम लेने के लिए इनके पास पहुंचता है तो ये उसको असाइलम नहीं देंगे। नेक्स्ट है, हु वन विंबलडन 2024? विंबलडन ये क्या है? ये ग्रैंड स्लैम है, टेनिस से रिलेटेड ग्रैंड स्लैम है। साल में टोटल कितने ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस से रिलेटेड? 4 होते हैं, जिसमें से एक का नाम है विंबलडन। तो विंबलडन के विनर कौन रहे हैं? विंबलडन के विनर है बारबोरा रेजिकोवा। बारबोरा रेजिकोवा ये आई है विमेन कैटेगरी में, इन्होंने जीता है विमेन कैटेगरी में। और कार्लोस एल्कराजा
इन्होंने जीता है मेन कैटेगरी में। तो दोनों ही विनर रहे हैं विंबलडन 2024 के। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। बारबोरा रेजिकोवा जो है ये चेक रिपब्लिक की है और इन्होंने हराया है जस्मीन पॉलिनी को, जो कि इटली की है। तो रनर अप कौन है? जस्मीन पॉलिनी, इटली की। कार्लोस एल्कराजा ये स्पेन के हैं, इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराया है, जो कि सर्बिया के है। राइट। तो सबसे ज्यादा अब विंबलडन टाइटल्स की बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा जो विंबलडन टाइटल्स जीते हैं वो किसने जीते हैं? तो वो जीते हैं रॉजर फेडरर ने। किसने जीते हैं? रॉजर फेडरर ने। टोटल 8 टाइम्स विंबलडन टाइटल्स इन्होंने जीते हैं। अब ग्रैंड स्लैम्स की बात करें तो मैंने बताया था 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं एक साल के अंदर। तो कौन कौन से उनके नाम देख लेते हैं। फर्स्ट आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कब आता है? मिड जनवरी में जो होता है। तो मिड जनवरी में 2024 में भी हुआ था। तो ये जो है ये 2024 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 2024 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें मेन कैटेगरी में जो थे विनर थे वो थे जैनिक सिनर और वुमेन कैटेगरी में थी आरियाना सबलैंका। आरियाना सबलैंका ये वुमेन कैटेगरी में विनर रही थी ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर। फिर सेकंड आता है फ्रेंच ओपन। सेकंड आती है कैटेगरी फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन होता है मई जून के अंदर। तो इसमें मेन कैटेगरी में कार्लोस एल्कराजा ही थे विनर और वीमेन कैटेगरी में ईगा स्वातिक थी यहाँ की विनर। फिर थर्ड कैटेगरी आती है विंबलडन, जिसके बारे में आज हमने बात करी है। ये जून जुलाई में होता है। तो इसमें मेन कैटेगरी में कार्लोस एल्कराजा है और विमेन में बारबोस रेजिकोवा है। राइट। और फोर्थ कैटेगरी आ जाती है यूएस ओपन, जो कि अगस्त सितंबर में होता है। अभी 2024 का जब होगा तब इसके रिजल्ट्स हम देख लेंगे। राइट। नेक्स्ट है हु इज द मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर ऑन एक्स। एक्स क्या है? ट्विटर का नाम ही है एक्स। तो ट्विटर पे सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले वर्ल्ड लीडर कौन से हैं, जिनको फॉलो किया है लोगों ने? तो सबसे ज्यादा फॉलोअर कौन से वर्ल्ड लीडर के हैं? तो वो है हमारे इंडिया के ही नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर पे 100 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं। 100 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं ट्विटर पे नरेंद्र मोदी जी के। बाकी सारे इनके पीछे हैं। नेक्स्ट है हु बिकम्स द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सीएमडी भी बोल देते हैं। तो कौन बने हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के सीएमडी? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के सीएमडी बने हैं अरुण कुमार बांसल। कौन है? अरुण कुमार बांसल। राइट। अरुण कुमार बांसल बने हैं पेटीएम पेमेंट बैंक्स के। बी से बैंक्स है, बी से बांसल, याद कर सकते हो। राइट। तो इसके अलावा ऊपर एक और ऑप्शन दे रखा है विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री कौन है? हमने थोड़े दिन पहले ही इनको भी न्यूज में कवर किया था। विक्रम मिस्री इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। राइट। विक्रम मिस्री इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। तो इनका नाम भी हमें याद रखना है। फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं ये इंडिया के। राइट। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ बीएसएनएल। बीएसएनएल के सीएमडी कौन अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली? तो बीएसएनएल के सीएमडी बने हैं रॉबर्ट जे रवि। रॉबर्ट जे रवि ये किसके बने हैं? बीएसएनएल के सीईओ एंड एमडी। नेक्स्ट है सुभाष प्रसाद गुप्ता अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री। कौन सी कंट्री के एम्बेसडर बने हैं? सुभाष प्रसाद गुप्ता। सुभाष प्रसाद गुप्ता ये एम्बेसडर बने हैं सरीनेम के। कौन सी कंट्री है? सरीनेम। सरीनेम कहाँ की कंट्री है? ये कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है? तो ये पड़ती है साउथ अमेरिका में। ये साउथ अमेरिका की कंट्री है सरीनेम। तो एक बार लोकेशन भी देख लेते हैं। ये है सरीनेम की लोकेशन। राइट। और इसकी कैपिटल का नाम क्या है? परम्बरिबो। परम्बरिबो इसकी कैपिटल का नाम है। आसपास की कंट्रीज की बात करें तो गयाना आ जाती है, यहाँ पे फ्रेंच गयाना आ जाती है, फ्रांस की टेरिटरी है और नीचे आ जाता है इसके ब्राजील। राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।